नमस्कार दोस्तों, सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? लाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है तो लाइट को हम वो कर देते हैं। आई थिंक अब ठीक है। तो आज के लिए सबसे बड़ी बात हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है लाइव के लिए, हम लोगों ने सबसे पहले 5:30 बजे से स्टार्ट करूँगा। सभी लोग जो जुड़ रहे हैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन। राजन जी, यूट्यूबर अलीश जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आप लोगों से बात नहीं हो पाती लास्ट में, अभी हम लोग थोड़ी देर आप लोगों से बात कर लेते हैं। नितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। सभी लोगों का दिल से बहुत स्वागत है। बहुत टाइम के बाद में लाइव आ पा रहा हूँ। आज भी कहीं और आया हुआ था मैं, तो इस वजह से थोड़ा समय मैंने निकाला। मैंने सोचा आप लोगों के साथ में मिला जाए। और भारतीय ब्लॉगर फैमिली जो हम लोगों की इस टाइम पे थोड़ी सी दूरी बनी हुई है, बहुत सारे लोगों के मन में शंका हो रखी है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि कलयुग के विषय में, कल की अवतार के विषय में, और जो ये समस्याएं हम लोगों के साथ में घटित हो रही हैं इसके बारे में सभी लोगों को बार बार एक ही प्रस्ताव, एक ही क्वेश्चन आता है। तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, इसी के ऊपर। इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, शायद क्लीन नहीं है। हाँ, अब ठीक आ रहा है। तो जिस प्रकार अभी आपने देखा होगा, सभी लोगों का बहुत बड़ा जोशीमठ के रिलेटिवली बात कर रहा हूँ, तो जोशीमठ का बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। सभी लोग परेशान हैं इस बारे में कि जोशीमठ से आप लोग जी, आपकी वीडियो मुझे धर्म के मार्ग पर ला गई। बहुत बहुत अच्छा लगा दोस्त, दिल से बहुत खुशी हुई मुझे इस बात की। आपने ये बात बताई। अगर कोई एक भी इस बारे में, अगर कोई एक भी हम लोगों के साथ में ऐसा होता है कि धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणाग्रत होता है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि हम लोगों का कर्तव्य केवल यही है कि धर्म के मार्ग को आगे बढ़ाना, सनातन की उत्पत्ति करना, सनातन को आगे बढ़ाना। क्योंकि आज के समय के अंदर लगातार हो रहे बड़े बड़े परिवर्तन एक के बाद एक यही इशारा दे रहे हैं कि अब ये जो अंत का समय चल रहा है, जो ये कलयुग का समय चल रहा है, आपको पता है 2023 जो इस टाइम पे स्टार्ट हुआ है, और 17 तारीख के बाद में जो 2023 के अंदर बड़े बदलाव आप लोगों को देखने के मिले हैं शनि के कुंभ राशि के आने के बाद में। तो ये परिवर्तन का दौर, युग परिवर्तन का चौथा चरण चल रहा है इस टाइम पे, जो बहुत टाइम पहले स्टार्ट हो गया था, 2018 से स्टार्ट हो गया था। और एक के बाद एक हम लोगों को इसके अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते जा रहे थे। लेकिन लोगों ने कभी इस बात को समझा ही नहीं, लोगों ने ये जाना ही नहीं कि आगे भी ऐसा कार्य हो सकता है। भैया क्या किया कि कलयुग युग की गणना और डिटेल में कंफ्यूजन होता है दोस्त। आज इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं मिल पाता। और ये जो एक प्रस्ताव है कलयुग की गणना, ये बहुत बड़ा प्रस्ताव है। इसके ऊपर, इस विषय के ऊपर बात करना, सभी लोगों को इस बारे में जानना, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हम लोगों के मन में प्रश्न उठता है, और जो शंका का कारण बन जाता है। अब आप कहेंगे कि प्रश्न शंका का कारण किस प्रकार से बन जाता है? तो प्रश्न हमारा शंका का कारण इस प्रकार बनता है कि जो हमारे प्राचीन पंडितों ने, चाहे वो कोई भी हुआ, उनको पहले मैंने कभी कहा था कि ढोंगी वगैरह, लेकिन ठीक है अब नहीं कहते, हम उस शब्द का प्रयोग नहीं करते। जो भी ब्राह्मण, जो भी जिसने अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी जो ये उसकी गणना थी, जो जिस विषय में उसने इस चीज को जाना, तो उन्होंने जो कलयुग की गणना 4,32,000 साल की करी, उसमें दिव्य शब्द का एक प्रयोग किया गया है। दिव्य शब्द का जो प्रयोग है, लोगों ने उसको देव रूपी वर्ष से जोड़ रखा है। जबकि देव रूपी वर्ष एक ऐसा वर्ष नहीं है जिसके अंदर बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी चीजें एक के बाद एक बदलाव हम लोगों के सामने आते गए हैं। अब आज उस चीज में, उस विषय में गलती क्या हुई है? उस विषय में यह गलती हुई है कि हम लोगों ने जो दिव्य वर्ष था उसको पकड़ के बैठ गए, लेकिन हमने आगे आने वाले टाइम के बारे में, जो उसके अंदर एक के बाद एक नई चीजें जोड़ी गई, नई बातें बताई गई, वो कभी हमने उस चीज को नहीं माना।
मतलब हमने हमेशा यही समझा कि कलयुग 4,32,000 साल का है। देखो आज स्टार्टिंग करता हूं। सबसे पहले जिस विषय के अंदर जो कलयुग की गणना है, सबसे इंपॉर्टेंट विषय जो हम लोगों का है, सर गूगल पे पंडित का कहना है कि कलयुग 4 लाख। दोस्त अब कमेंटों का जवाब नहीं दूंगा, 5:30 होने वाले हैं और इस विषय में ही लगातार बात करेंगे। और लास्ट में आप लोगों के प्रश्नों को दोबारा लूंगा, जुड़े रहना लाइव के अंदर, ज्यादा लंबी लाइव नहीं करेंगे इस सेशन को। सबसे पहले देखिए, जब श्री कृष्ण का जिस टाइम पे द्वापर युग की चल रहा था, द्वापर युग, तो आप लोगों को ये बात नहीं पता होगी और बहुत लोग नहीं जानते इस विषय में। श्री कृष्ण ने जब रुक्मणी जी से एक बारी वार्तालाप कर रहे थे, तो वो रुक्मणी जी को ये बता रहे थे कि कलयुग की गणना के अनुसार कलयुग इतनी जल्दी समापन होएगा ही नहीं। तो इस विषय में जब रुक्मणी जी ने यह सवाल किया कि कान्हा आप ऐसा क्यों कह रहे हो, अभी तो द्वापर युग के अंदर इतना समय भी नहीं बीता है, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म और श्री राम के समय में 5,000 वर्ष का अंतर था। जिस प्रकार से आर्यभट्ट ने, संधि संहिता ने, श्री भागवत पुराण के अंदर ये सारी बातें जो कही गई हैं, उसके अंदर इतने वर्षों का अंतर हम लोगों को बताया गया है। ना उस टाइम में आप लोग हुआ करते थे, ना मैं हुआ करता था। होते कौन थे? प्रमाण कौन थे? जो वेद थे। वेदों में जो बातें लिखी गई थी, हम उन्हीं के ऊपर आज की डेट में तर्क वितर्क करके आते हैं और अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने अपने, ये कहिए कि जो हम लोग पढ़ते हैं, शिक्षा जो लेते हैं, उसके अनुसार हम अपने अपने मत प्रदान करते हैं कलयुग के विषय में। तो जब ये संवाद हो रहा था श्री कृष्णा का रुक्मणी जी के साथ में, तो कान्हा ने कहा कि रुक्मणी, उस दिन कलयुग का अंत और प्रारंभ दोनों ही शुरू हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कलयुग का अंत और प्रारंभ उस समय शुरू हो जाएगा जब महान चक्रवर्ती अभिमन्यु की मृत्यु होगी। तो आप समझिए इस बात को कि अभिमन्यु की मृत्यु के साथ में धर्म का अनर्थ शुरू हो गया था, धर्म घटना शुरू हो गया था। और यह सबसे बड़ा महाभारत का कारण बना था कि जिस समय पे अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर घेर के मारा था, तो श्री कृष्ण को इस बारे में पता था, क्योंकि कलयुग उस समय पे भ्रम प्रभाव के अंदर आ गया था, सभी लोगों की मस्तिष्क के ऊपर बैठ गया था। और यही कारण था कि श्री कृष्ण को गीता का सार देना उस समय में ये सारी घटनाक्रम चलने वाला था। कलयुग ने अपने प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ा लिया था महाभारत के युद्ध के समय पे। अगर श्री कृष्ण उस टाइम पे गीता का उपदेश नहीं देते, तो ये सारे के सारे संवाद वहीं के वहीं रखे रह जाते। बड़े बड़े युद्ध का जितने भी बड़े बड़े महारथी थे, अगर श्री कृष्ण उस चाल को नहीं चलते, महाभारत के युद्ध को बदलने का कार्य नहीं करते, तो जो खाटू श्याम है, आप लोगों ने सुना होगा, बर्बरिक के नाम से जिनको पहले जाना जाता था, खाटू श्याम की उपाधि उनको श्री कृष्ण ने बहुत बाद में दिलवाई थी। उन्होंने इस बात को जाना था, उन्होंने ये कहा था कि जो हार रहे होंगे मैं उसी का साथ दूंगा। घटोत्कच ने भी यही बात बोली थी। तो बहुत सारे थे। कली पुरुष सतयुग के अंदर भी था। जब सतयुग के अंदर देव असुर संग्राम हुआ था, उस टाइम में भी कली पुरुष था। और देव असुर संग्राम के अंदर कली पुरुष की बहुत बड़ी संख्या बढ़ गई थी, बहुत बड़ी शक्तियां बढ़ गई थी कली पुरुष की, जिस कारण देव दानव संग्राम के अंदर उसने अपनी प्रतिभा बहुत निखार के सामने लाई थी। और उसके बाद में उसको दूसरे युग के अंदर परिवर्तन करना पड़ा था। जो परिवर्तन आपने सुना होगा कि राम और रावण के राज्य के अंदर हुआ था। जब श्री राम का राज्य चल रहा था, राम राज्य बहुत अच्छे से चल रहा था, तो उस टाइम पे कलयुग छुपा हुआ बैठा हुआ था। लेकिन ये राम राज्य चलने के बाद में आपने सुना होगा कि सबसे बड़े, सबसे ज्यादा ताकतवर राक्षस श्री राम के टाइम में हुआ करते थे, जो कि द्वापर युग में भी नहीं थे। द्वापर युग में जितने भी दानव और राक्षस हुआ करते थे, वो लोग बड़े बड़े, ये कहिए कि योग साधना या भगवान को प्रसन्न करके तपस्या द्वारा अपनी शक्तियां अर्जित करके सामने आया करते थे। और ये बात श्री राम के समय के अंदर नहीं थी। श्री राम के अंदर राक्षसों की वंशावली चल रही थी, पूरी की पूरी वंशावली चल रही थी। जो रावण, उसके मेघनाथ, उसके पुत्र, उसके भाई
और बहुत सारे ऐसे असुर जो एक के बाद एक शक्तियां अर्जित करके उस समय में अपने आप को प्रभावशाली बनाते जा रहे थे और लोगों की हीनता को प्रभाव कर रहे थे, लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। दोस्तों आज जो ये बात बता रहा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। इस वीडियो को आप लोग सभी के साथ में शेयर कर सकते हैं, उन लोगों को भी कलयुग की गणना के बारे में जो ये इंपॉर्टेंट बातें ये नहीं पता होंगी। 2 से 3 लाइव सेशन के अंदर लगातार ये बातें बताऊंगा। प्लीज जो जो जुड़ते जा रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से उन लोगों तक भी नोटिफिकेशन पहुंचेगा जो लोग हमारे साथ में नहीं है। अब जब ये बात आ गई, अब सतयुग से पहले जब समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन के टाइम पे सभी को ये बात पता है कि राहु केतु ने अमृत का पान कर लिया था, वो देवताओं के बीच में घुस गया था। लेकिन जो कली पुरुष था, कली पुरुष ने भी अमृत का पान किया था। और ये अमृत का पान जब हुआ था, जब विष्णु जी बांट नहीं रहे थे अमृत को, उस टाइम पे नहीं हुआ था। ये जब हुआ था जब भगवान शिव के समय में बहुत बड़ा विष का प्रभाव चारों ओर फैल गया था और उस विष को पीने के लिए भगवान शिव आए थे और उन्होंने उस हलाल को अपने गले के अंदर रोक लिया था। लेकिन इसके बाद में उनके गले के अंदर बहुत ही भीष्म अग्नि पैदा हो गई थी, जिससे उनका शरीर जलने लग गया था। और जलने के टाइम पे जब उन्होंने उस समय पे नृत्य, तांडव नृत्य आरंभ किया था, तो उस समय के ऊपर ये जो उस समय के ऊपर अमृत का घड़ा जब बाहर निकल के आया था, तो उस अमृत के घड़े से 2-3 बूंदे आंशिक रूप के ऊपर छलक गई थी। ये देवताओं और दानवों के अमृत पान से पहले की बात है। ये बहुत बड़ी बहुत खोज के मैंने ये बातें निकाली है जो आज आपको इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बता रहा हूं। तो जब वो 2-3 बूंदे छलकी थी, तो जो समुद्र के अंदर कली पुरुष, जो सबसे कमजोर राक्षस हुआ करता था, वो छुपा हुआ था और उसके मुख में एक बूंद चली गई थी और उसने इस बात को जान लिया था। और इसके बाद में जब ब्रह्मा देव ने और विष्णु जी ने इस बात को जाना, तो उन्होंने उसको बहुत ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मिला, क्योंकि उसने अपने आप को युगों की गणना से पार छुपा लिया था। और जैसे सतयुग आया, सतयुग के अंदर पाप बढ़े, क्योंकि देव और दानव दोनों ही हुआ करते थे और उनका संग्राम भी लगातार हो रहा था। तो दानवों के अंदर पाप प्रति ज्यादा थी और देवताओं के अंदर भी पाप वृत्ति थी उस टाइम के ऊपर। अब आप कहेंगे देवताओं के अंदर कैसे थी? देवताओं में आपने लगातार सुना होगा कि इंद्र ने कई बार छल का प्रयोग किया, कई बार बुरे कामों किए, कई बार अभिमान ग्रस्त होकर उसने ऐसे ऐसे कार्य भी कर दिए जिससे उसको श्राप का भार झेलना पड़ा। तो ये वही कारण होता है, वही ये उस समय के अंदर ब्रह्म बुद्धि के अंदर कली पुरुष का वास होता है, जो वो अपने आप को, लोगों को दूसरे संज्ञा, किसी भी जाति प्रकार को बुरे काम करने के लिए प्रेरित करता है और बहुत ही ज्यादा अग्रसर करता है। और इसके बाद में वही रावण, जो कहा जाता है कि रावण के जैसा ब्राह्मण इस दुनिया में ना तो कोई था, ना तो कोई हुआ है, ना तो कोई होगा। तो आप जानिए कि ब्राह्मणों के अंदर रावण ने इतनी बड़ी उपाधि ग्रसित, इतनी बड़ी उपाधि ले ली थी। और उसने जब सोने की सीढ़ी बनाने का प्रयास किया था और मेघनाथ के साथ में जब उसने वार्तालाप करी, तो उस समय पे उसने मेघनाथ को बोला कि बेटा सोने की सीढ़ी तो मैं कल ही बना दूं, लेकिन इस टाइम पे अभी समय नहीं आया है, जब समय आएगा तब मैं इसको बना दूंगा और सभी लोग डायरेक्ट स्वर्ग में जा पाएंगे। और वो समय ब्राह्मण होने के बाद में उसको सारी चीजों का बोध था, सब चीजों का पता था, यहां तक कि उसे यह भी पता था कि उसका भाई राम के साथ में मिला हुआ है और वही वो भेद बताएगा जिस कारण रावण की मृत्यु होगी। रावण ने एक एक करके सभी दैत्यों को, सभी दानवों को बुला बुला के भगवान श्री राम के हाथों मरवाया था। क्यों? क्योंकि वो पाप का अंत कर रहा था और पाप को खत्म कर रहा था। और जब उसने श्री राम के साथ में आखिरी में युद्ध किया, तो उसको इस बात का पता था कि वो भगवान है और वो ही आगे जाके उसका संहार कर सकते हैं और उसको स्वर्ग की प्राप्ति करा सकते हैं। क्योंकि इतने वेदों का शासक, आप एक बात जानिए, जिसने 9 ग्रहों को अपने पैरों तले रोंद रखा था, उनको बांध के रख रखा था,
क्या उसको इस बात का बोध नहीं था कि आने वाला समय कैसा होगा? क्या उसको भविष्य का बोध नहीं था, जिसको महादशानन कहा जाता है, जिसको 10 बुद्धियों का स्वामी कहा जाता है, जिसको सारे वेदों का ज्ञाता कहा जाता है? तो क्या उसको इस बात का बोध नहीं था? भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त वो कहलाया करता था। इसलिए बताई ये सारी बातें मैंने आपको, क्योंकि उस समय में कलयुग बहुत ज्यादा अपने आप को प्रभावी बनाता जा रहा था, जिस कारण श्री राम को उस समय पे, रावण श्री राम से बहुत ज्यादा बड़ा था। श्री राम को पैदा होने के टाइम पे, मतलब जब उनको आना था, उस समय पे मनुष्य रूप में आने से पहले ही रावण को इस बारे में ज्ञात हो गया था कि कलयुग ने अपने आप को बढ़ा लिया और अब ये किस युग का? त्रेता युग का अंत होएगा। और इसके बाद में जब श्री राम के समय के बाद में कान्हा का समय आया, द्वापर युग का समय आया, तो द्वापर युग में कंस और बड़े बड़े राक्षसों का एक एक करके कंस ने अंत कराया। आप देखिए कि हर युग के अंदर एक बड़ा ज्ञानी पुरुष जरूर होता है, चाहे वो किसी और सीमा में, किसी और भगवान से हटके भगवान के बुरे कार्यों के अंदर सम्मिलित करता है, लेकिन वो बुरे कार्यों को सम्मिलित नहीं करता। वो उस युग से पाप मुक्त कराने के लिए एक बीड़ा उठाता है, एक भगवान का कार्य करता है, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है कि हर किसी चीज को चलाने के लिए सृष्टि किसी ना किसी को भेजती है, किसी ना किसी सीढ़ी को लगाती है, ताकि वो एक के बाद एक कार्य करे। रावण ने कान्हा को मरवाने के लिए लगातार राक्षसों की टोली भेजते गए, एक के बाद एक भेजते गए और राक्षसों का अंत कान्हा करते गए, लेकिन आखिरी में एक सरकंडे के तीर से कान्हा का अंत हो गया। कान्हा के पैर में जब तीर लगा तो आप इस बात को जानिए कि क्या इनको, भगवान को इस बात का बोध नहीं था? भगवान को इस बात का भी बोध था। भगवान ने अभेदन युक्त अपने पैर का जो था, वो जब खाटू श्याम जी को ये वचन दिया था कि अब आपके तीर को, जब उन्होंने उनकी परीक्षा ली थी और उस परीक्षा के समय पे सारे पेड़ के पत्ते उन्होंने एक तीर से भेद दिए थे, ये महाभारत युद्ध के समय की बात है, तो कान्हा ने उनको वचन दिया था कि अब मैं अपने पैर की अभेदन शक्ति को खत्म कर रहा हूं, अब इस पैर के अंदर कोई भी इसको भेद सकता है, क्योंकि उनको अपनी मृत्यु का कारण बनाना था, उनको एक नए युग का कारण बनाना था। और इसके बाद में राजा परीक्षित का समय जो आया, अभिमन्यु के जो पुत्र थे राजा परीक्षित, उन्होंने बचपन में ही शासन कर लिया था। और इसके बाद में आपको पता है कि भागवत पुराण में भी ये बात लिखी गई है कि कान्हा के समय की मृत्यु के बाद में जब राजा परीक्षित एक जगह पे घूम रहे थे, तो उस समय में उनको कलयुग मिला था और कलयुग बैल रूप में मिला था और उन्होंने बैल का रूप ले रखा था जिसके 3 पैर थे। तो ये बात बहुत अच्छे से महाभागवत पुराण के अंदर वर्णित की गई है। महाभागवत पुराण को पढ़िए। युग संध्या, युग की उपाधि और युग का समय कभी भी निश्चित नहीं होता। 4,32,000 साल एक मति भ्रम है, और जो सतयुग का समय था वो भी अनिश्चित था, और जो त्रेता युग का और द्वापर युग का समय था वो भी अनिश्चित था। जिस प्रकार से मनुष्य के द्वारा, जिस प्रकार से देखिए मनुष्य हर युग में हुए हैं, चाहे वो उम्र के तराज से रहिए, चाहे वो किसी भी कहिए, चाहे वो कृष्ण के काल में कहिए, चाहे वो राम के काल में कहिए, बहुत सारे मनुष्य हुआ करते थे। और मनुष्य आज कलयुग में भी हैं, तो इन्होंने अपनी संज्ञा को बदलने के लिए पाप को बढ़ाने का कार्य कर दिया, और ये पाप ही है जो बढ़ रहा है और लगातार एक के बाद एक, जो आज से लाखों साल बाद में कहने को कहा गया था। चलिए हम 4,32,000 साल को भी अगर पकड़ लेते हैं, तो ये बात जो कही गई थी कि 4,32,000 साल के बाद में छोटी गाय पैदा होंगी जो जिनका आकार 2 से 2.5 फुट का होगा। तो आपको पता है ये एक नई प्रजाति गाय की जो आ चुकी है, और वो गाय इससे ज्यादा नहीं बढ़ती, उनका आकार इतना ही रहता है। और थोड़े दिनों पहले जो 12 साल की बच्ची का गर्भवती होने का जो हमारे किस्सा मैंने आपको एक वीडियोस में भी बताया था और सामने आया था, जिसने मेट्रो में बच्ची ने जन्म दिया है, तो वो बात भी कलयुग के अंत में होनी थी, तो वो अब कैसे होती जा रही है। तो दोस्तों, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, इन चारों युगों की जो गणना और काल है और समय सीमा है, वो पाप के अनुसार घटती और बढ़ती रहती है। मनुष्य ने अपने आप को इतना ज्यादा पापी बना लिया है,
मनुष्य ने अपने आप को भगवान से हटके इतना ज्यादा बना लिया है कि अब उसके एक नए युग परिवर्तन के दौर को चालू कर दिया, और ये नया युग परिवर्तन का दौर हम लोगों के सामने आ रहा है। और हम वो पीढ़ी है जिसने इस युग परिवर्तन के दौर को अपनी आंखों से देखा है। क्यों? अब इस प्रकार से देखिए आप, कितने पशु पक्षी हम लोगों की आंखों के सामने लुप्त हो रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा, ये पिछले 30 से 40 वर्षों की बात कर रहा हूं। पिछले 30 से 40 वर्षों में जो पशु पक्षी हमने देखे होंगे, क्या वो हमारे बच्चे आज की डेट में देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। यही वो परिवर्तन है जो बदल रहा है। जोशीमठ के बारे में जो कहा जा रहा था, जोशीमठ की नर नारायण पर्वत मिल जाएंगे, ये संज्ञा, ये समाधि अभी नहीं है, ये समय नहीं आया कि नर नारायण पर्वत अभी मिल जाए। लेकिन आप इस बात को जानिए कि जोशीमठ के अंदर इतने बड़े विकार, इतनी बड़ी जो लोग रह रहे थे, उनको हटाने का कार्य भगवान भविष्य बद्री जोशीमठ के अंदर ही थे। बद्रीनाथ और केदारनाथ के जाने वाला रास्ते के मध्य में पड़ने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र और सबसे पवित्र क्षेत्र जोशीमठ को ही माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि पांडवों ने अपने स्वर्ग की यात्रा यहीं से ही प्रारंभ करी थी। तो ये सारी चीजें, ये सारी बातें क्या वो आज के समय में नहीं हो रही हैं? और लोग एक के बाद एक जो नए रास्ते खोदते जा रहे हैं, तो वो तो टेक्नोलॉजी के द्वारा खोद रहे हैं। अगर पुराने समय की बात करें तो जब पहाड़ गिर जाता था तो उस पहाड़ को खोदना बहुत ही ज्यादा मुश्किल कार्य हुआ करता था। लेकिन आजकल बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, तो वो सेकंडों के हिसाब से उस कार्य को कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों के सामने मानव निर्मित होती जा रही है। मतलब प्रकृति अपना खेल खेल रही है, लेकिन हम उस चीज को, उस बदलाव को रोकते जा रहे हैं। तो एक दिन इतना बड़ा प्रलय आएगा, इतनी बड़ी बात आएगी कि लोग उससे हिल के रह जाएंगे, उस प्रकृति के कहर से बच नहीं पाएंगे। और ये 2030 तक बहुत बड़े योग, बहुत बड़ी चीजें, बहुत बड़ी संज्ञा दिखा रहा है, जो हम लोगों को उनको झेलने का कार्य करना ही करना है। आज जो वीडियो 3 बजे आई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उस वीडियो को देखना, उस वीडियो को समझना। उसमें मैंने बताया है लिंक करके कि केवल जोशीमठ के अंदर ऐसे हालात उत्पन्न नहीं हो रहे। हम लोग इंडिया की न्यूज देखते हैं, बहुत कम लोग हैं जो वर्ल्ड वाइड न्यूज देखते हैं। उन लोगों को पता नहीं लग पाता वर्जीनिया, चाइना, ढाका, बहुत सारी ऐसी जगह, इंडोनेशिया का खड़के, जिसके अंदर ऐसी राजधानी जो धंसती जा रही है, लगातार दरारें पड़ती जा रही हैं। और जिस जगह के ऊपर दरारें पड़ रही हैं वो दरारें ही नहीं, कुछ जगह के ऊपर तो समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। और अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, जिसमें मैं बताऊंगा आप लोगों की मुंबई, आज से करीबन 7 महीने पहले मैंने ये वीडियो डाली थी इसी चैनल के ऊपर कि जलमग्न हो जाएंगे भारत के बहुत सारे क्षेत्र। आपको ये टॉपिक बता रहा हूं मैं, कुछ इससे मिलता जुलता है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, आप देखिएगा उस चीज को। मुंबई से रिलेटिव एरिया जो बिल्कुल तटीयवर्ती क्षेत्र है, उनके ऊपर इसरो ने अपनी रिपोर्ट दी है कि 2050 तक, 45 से 50 तक वो पूरे जल में समा जाएंगे। तो आज की डेट में मुंबई भारत का जाना माना शहर है, सबसे बड़ी आबादी, सबसे ज्यादा काम करने का, फिल्म इंडस्ट्री, बहुत सारे बड़े बड़े लोग मुंबई में रहते हैं। अगर वहां पे जल भर गया तो क्या ये समय अंत का समय नहीं है? लगातार जगन्नाथ मंदिर से एक के बाद एक संकेत मिल रहे हैं, क्या वो अंत के संकेत नहीं है? जी हाँ, वो इसी प्रकार से मिल रहे संकेत अंत के संकेत हैं। और आज मैंने आप लोगों को सभी को स्पेशली इसलिए एक कम्युनिटी पोस्ट शेयर किया था, जब से यूट्यूब ने अपना एल्गोरिथम चेंज किया है, कम्युनिटी पोस्ट नहीं जा रहा है, बहुत लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता, इसलिए उन तक हमारी बातें नहीं पहुंच पाती। तो जिन लोगों को कुंडली दिखानी है, 1 हफ्ते के लिए 1 बजे से लेके 3 बजे तक के समय में अपना अपॉइंटमेंट बुक कराइए, मात्र 500 रुपए। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपॉइंटमेंट बुक कराया, आज समय नहीं लग पाया था मेरे को, तो आधे लोग रह गए थे कुंडली दिखाने के लिए। मात्र 500 रुपए फीस के अंदर मैं सभी लोगों की कुंडली देख रहा हूं और सारी बातें, सारी चीजें उन लोगों को बता रहा हूं। 500 रुपए फीस इसलिए रखी है दोस्त, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जुड़े हुए हैं हम लोगों के साथ में, जिन लोगों की आमदनी का साधन ही यही होता है। तो मात्र 500 रुपए फीस के अंदर सभी लोगों को ये बताई जा रही है, कुंडली पूरी देख के उनके ग्रहों का वीडियो कॉल करके मेरे से डायरेक्टली बात करेंगे और उनको सामने ये सारी बातें बताऊंगा। और अपॉइंटमेंट वाले टाइम के ऊपर मैं पर्सनली कॉल करके उनको सारे ग्रह के नक्षत्र
क्या उपचार है, ये सारी बातें उनको बता के और जीवन कुंडली के बारे में सारा ज्ञान दिया जाएगा, ग्रह नक्षत्रों के बारे में। ये कलयुग का पूरा चिट्ठा, पूरा का पूरा हिसाब जो कई साधनों का युग के बारे में लिखा है मैंने आप लोगों को नेक्स्ट लाइव के अंदर जरूर बताऊंगा। आज इतना ही समय था मेरे पास में, बहुत सारे लोग अभी भी बैठे हुए हैं जिनको कुंडली दिखानी है, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर लगातार कमेंट आ रहे थे तो आप लोगों को बताना जरूरी था। अब आप लोगों के सवाल के लिए 10 मिनट मैं दे रहा हूं, आप लोग जो सवाल करना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं मेरे से, तो मैं आप लोगों को आगे बताता जाऊंगा इस बारे में। और कलयुग वाले टॉपिक को आगे कंटिन्यू रखेंगे, अभी 2-3 बार लाइव सेशन के अंदर एक एक करके आगे बताता जाऊंगा। और जितने भी 146 लोग जुड़े हुए हैं अभी लाइव में मेरे को दिखा रहे हैं, सभी लोगों का दिल से अभिनंदन, सभी लोगों के परिवार को भगवान अच्छे से बनाए रखे। और जितने भी ये इस टाइम पे समय के अंदर 17 तारीख के बाद में शनि भगवान का प्रभाव बहुत सारी राशियों के ऊपर पड़ रहा है, कर्क राशि, मिथुन राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, इनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। तो धन की कमी के कारण बहुत सोच समझ के धन को खर्च करे, व्यय करे, क्योंकि ये चेंजेस दिखा रहे हैं। कईयों में 2.5 साल की शनि की ढैया दिखा रही है। अभी शनि ने अभी अपनी जो राशि परिवर्तन किया है, जब वो कुंभ में दोबारा से आएंगे तो बहुत बड़े चेंजेस दिखाई देंगे। भैया कली राक्षस कहां पर है? फर्स्ट देखिए, कली राक्षस हर युग में रहता है और वो कभी भी राक्षस के रूप में हम लोगों के सामने नहीं निकल के आता, इस बात को जानिए। जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि कली राक्षस सामने आएगा, कि हाँ जेलेंस्की कली राक्षस है, कोई कह रहा है कि इजराइल का राष्ट्रपति कली राक्षस है, कोई किसी के बारे में बोल रहा है, यार ये सब झूठ है। कृपया करके ऐसा झूठ के ऊपर बिल्कुल विश्वास ना करें। कली राक्षस एक ऐसा राक्षस है जो हम लोगों को सभी के अंदर अपना प्रभाव कलयुग के अंदर दिखाता है और हम लोगों के मन के अंदर, हम लोगों की बुद्धि के ऊपर वो अपना हक जमा के उसको आगे बढ़ाने का कार्य करता है और हम लोग उसी के अकॉर्डिंगली ये कार्य करते हैं और बुरे से बुरा कार्य कर देते हैं, लेकिन हम लोगों को छिन मात्र भी उसके ऊपर अफसोस नहीं होता। तो ये कली द्वारा कराए गए कार्य होते हैं। भैया मेरे दोस्त बनोगे आप? मैं कहा राधे राधे जी। देखिए मैं सभी का दोस्त हूँ, सभी का मित्र हूँ, सभी का भाई हूँ। जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं भारतीय ब्लॉगर फैमिली से, जो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो एक दूसरे के भाई बंदगी के साथ कारण ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर हम लोगों के विचार नहीं मिलेंगे तो हम लोग एक दूसरे के साथ में जुड़ेंगे नहीं, तो हम लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि हम लोगों के मन में क्या चल रहा है और सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। तो जो हम जुड़े हुए हैं भारतीय ब्लॉगर फैमिली से, वो सभी लोग भाई बंदे की तरह जुड़े हुए हैं। बहुत सारे कार्य हम लोग आगे कर रहे हैं, आप लोग भी उसके अंदर अपना योगदान दे सकते हैं। कई लोगों ने मेरे से पूछा किस प्रकार से योगदान देना है, हम कहाँ पे पैसे दे रहे हैं हम लोगों को। देखिए दोस्त, मेरे नाम से अगर कोई आप लोगों से पैसे मांग रहा है तो कृपया करके उसको कोई भी पे करने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं किसी से कोई धन नहीं मांगता। जिनको मेरे से बात करनी है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर अपनी यूपीआई आईडी डाल रखी है। भारतीय ब्लॉगर और एकल शक्ति 2 ही मेरे चैनल है और कोई चैनल नहीं है। अगर बनाऊंगा आगे तो आप लोगों को बताता जाऊंगा कि आगे कैसे जुड़ना है। और हम लोग जो छोटे मोटे कार्य करते हैं उनमें आप अपना योगदान अगर देना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है। उस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके आप मेरे से डायरेक्टली बात करके या फिर जो भी मेरे साथ में कार्य करते हैं उनसे बात करके अपना योगदान आगे कर सकते हैं। कल की अवतार को पहचानेंगे कैसे? देखिए दोस्त, कल की अवतार अभी ऐसा कोई योग ही नहीं बना। जितने लोगों ने ये कहा है कि ये कल की अवतार है, पहली बात तो नक्षत्र मंडल में मैंने पिछले 250 से 300 सालों का नक्षत्र की गणना करके देखी। उस समय के ऊपर जो कल की पुराण के अंदर लिखा गया है, जो केदारखंड स्कंद पुराण के अंदर लिखा गया है, संहिता पुराण में लिखा गया है और भविष्य संहिता में लिखा गया है, जो कल की भगवान के आने का नक्षत्र का समय लिखा गया है, वो नक्षत्रों का समय, वो ग्रहों की चाल अभी तक हम लोगों के सामने आई नहीं है। तो अभी कल की अवतार का जन्म नहीं हुआ है। कल की अवतार के जन्म से पहले पृथ्वी में बहुत बड़े बदलाव होंगे जो भगवान विष्णु करेंगे और 10वें अवतार कल्कि के रूप में ही करेंगे। तो वो अप्रत्याशित रूप से ये सारे कार्य कर रहे हैं जो भगवान ही कर रहे हैं। तो आप लोग मानिए, जो ये बड़ा परिवर्तन, बड़ा क्षेत्र प्रणाली, बड़े प्रलय, जो भी ये कार्य हो रहे हैं वो भगवान की इच्छा से हो रहे हैं, क्योंकि मनुष्य तो चिन्ह मात्र एक कारक होता है करने वाला। ये सारे कार्य भगवान की मर्जी से ही होते हैं। तो आप इस बात को समझिए। तो अभी कल की अवतार ने जन्म नहीं लिया है प्रत्यक्ष रूप से। जब जन्म का समय आएगा तो उससे पहले योग गणना के अनुसार आप लोगों को, ग्रह गणना के अनुसार बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं दिखाई दिया है वो।
हनुमान जी कहाँ पर है देश दोस्त नरेंद्र वर्मा जी? हनुमान जी तो हर कण में है। कलयुग के अंदर अगर कोई जीवित देवता इस समय है तो वो प्रभु श्री हनुमान ही है। उनकी आप उपासना कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को कि संकट मोचन का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, इकट्ठे मिलके समूह के अंदर 10-12 लोग मिलके भगवान की हनुमान चालीसा का पाठ किया कीजिए, राम नाम का पाठ किया कीजिए। इकट्ठे होके मिलके क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब हम मिलके कोई कार्य करते हैं तो वो मिलके करा गया पाठ सत्संग का रूप ले लेता है, कीर्तन का रूप ले लेता है। और कीर्तन और सत्संग तो इसमें कहते हैं ना कि जब आप किसी को दिल से बुलाते हैं और एक नहीं बहुत सारे लोग बुलाते हैं तो प्रभु को आना ही पड़ता है। तो ये कार्य कीजिए, आप लोगों का जितने भी कष्ट है वो सब दूर होते चले जाएंगे। बागेश्वर धाम जो किया वो सत्य। देखिए बागेश्वर जी, बागेश धाम जो ये बागेश्वर धाम के ऊपर मुद्दे चल रहे हैं तो स्पेशली किसी को मैं पॉइंट ऑफ व्यू करके नहीं बोलता हूं कभी भी, लेकिन ये बात बता रहा हूं, सनातन की राह पर चलने वालों के मध्य में उनके मार्ग में रोड़े हमेशा आएंगे। चाहे वो मैं हुआ, चाहे वो आप ये कहिए बागेश्वर धाम के हुआ, या कोई भी ऐसा हुआ जो सनातन की राह पर चल रहा है, उसके मध्य में बहुत सारे जितने भी कष्ट हैं, जितने भी बुरी शक्तियां हैं, बुरे लोग हैं, वो अपने अपने कोई ना कोई ऐसे बुरे कार्य सामने लेके आते रहते हैं जो हम लोगों को परेशान करने का कार्य करते हैं। लेकिन उनको नजरअंदाज करते हुए सनातन कभी समाप्त नहीं हो सकता। सनातन को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई आगे आता ही रहेगा। व्हाट्सएप नंबर राधे राधे जी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है। दोबारा बता देता हूं 9634566899। रिपीट कर रहा हूं 9634566899। बाकी यार गलत हुआ होगा तो एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना और वहां से आप लोग अपने अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं कल के लिए 1 बजे से 3 बजे तक। केवल ये फीस उन्हीं लोगों के लिए है जो 1 बजे से 3 बजे तक के अपॉइंटमेंट बुक कराएंगे। और कोई सवाल लोगों का? क्या कल की भगवान जी का अवतार हो गया है? नहीं दोस्त, नहीं हुआ है। राजेंद्र जी, न्यूज चैनल जी, नहीं हुआ है अभी। मुझे अच्छे भक्तों से मिलना है। बागेश्वर बाबा के पास साइंस है या ट्रिक है? दोस्त ये तो उनसे मिलके ही पता लगेगा। मैं उनसे अभी नहीं मिला हूं तो मैं इस बारे में नहीं बता सकता कि साइंस है या ट्रिक है। लेकिन साइंस और ट्रिक ये कार्य नहीं करती। और जो लोग ये बात बोल रहे हैं कि भूत पिशाच प्रेतों को पकड़ रखा है उन्होंने, तो दोस्त जहां पे हनुमान जी का नाम लिया जाता है वहां पे भूत पिशाच प्रेत नहीं आ सकते, चाहे फेक हो या चाहे सच हो। जैसे मैं वीडियो देखा है बागेश्वर धाम गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी यार ये टॉपिक से हटके आप जा रहे हैं। युग परिवर्तन कब होगा? 2030 तक का समय है युग परिवर्तन का। राजेंद्र न्यूज चैनल जी आप देखिए, बहुत सारी लाइव वीडियोस हमने बना रखी है, उसके अंदर हम लगातार एक के बाद एक बताते जाते हैं युग परिवर्तन के बारे में। आज भी ये बहुत बड़ी गणना मैंने रख रखी है अपने पास में लिख के, इसके बारे में बताऊंगा। समय ज़्यादा नहीं होता है, आप लोगों से मिलना भी होता है, आप लोगों से सारी बातें भी बतानी होती है। तो बहुत सारी जोशीमठ के ऊपर बहुत बड़ा टॉपिक था, खत्म होता जा रहा है। लोग अलग अलग वीडियोस बनाते जा रहे हैं। यूट्यूब ने जब से अपनी पॉलिसी चेंज करी है तब से आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन नहीं जाता है, एड्स ज़्यादा आते हैं। हम लोग एड्स हटा देते हैं फिर भी एड्स ज़्यादा आते हैं। तो इस बात को समझते हैं, आगे बाकी देखते हैं क्या क्या चेंज होता है। जब तक हम लोग जुड़े हुए हैं आपस में, आपके पास में कुछ ना कुछ नया लेके आता रहूँगा, बताता रहूँगा आप लोगों को। अभी स्वयं मैं उत्तराखंड के अंदर हूँ तो बहुत सारे लोग थे जो मिलने के लिए आए मेरे से, मुझे बहुत अच्छा लगा। दिल से उनका सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। उनसे मिलके बहुत खुशी हुई मेरे को। और सभी लोगों ने जो अपने प्रस्ताव रखे, जो विचार रखे, उन्हीं के विचार के कारण मैंने जो ये कुंडली देखने वाला है ये चालू किया है। तो आप लोग भी इसके अंदर भागीदार बन सकते हैं। जो लोग दूर से है, मिलना नहीं हो पाता उनसे, बहुत लोगों ने बुक कराने के लिए फीस कम होने की वजह से उन्होंने बोला कि गुरुजी फीस ज़्यादा है, नहीं दे सकते हम लोग। तो हमने ये सभी लोगों से वार्तालाप करके ये फीस रखी। तो बहुत अच्छा है। एलिना माय नेम इज़ एलिना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा नाम है आपका, भगवान आप पे कृपा बनाए रखे। क्या एलियंस वर्ल्ड वॉर 3 में पार्टिसिपेट करेंगे? देखिए अभी प्रणव जी एलियंस के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। भविष्य मालिका में भी एक जगह ये बात लिखी हुई है कि बाहरी जीव पृथ्वी के ऊपर आएंगे और वो पृथ्वी के ऊपर बड़े चेंजेस दिखाएंगे, उनका भी योगदान रहेगा।
तो हो सकता है, देखिए आज से 550 साल पहले अगर किसी संत महात्मा ने ये भविष्यवाणी करी थी जो आज के समय से मेल खा रही है, तो दोस्त कुछ ना कुछ तो उनमें शक्ति रही होगी जिन्होंने ये बातें हम लोगों को बताई हैं। तो जगन्नाथ प्रभु, जो जगन्नाथ इस जगत के स्वामी हैं, उनको दिल से अभिनंदन करो, सभी लोग मानो उनको और प्रभु भक्ति के अंदर लगे रहो। सभी लोगों का एक के बाद एक जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो उनके आंसर जरूर मिलते हैं। स्वप्न में ना दे, जागता है हालातों में दे दें, किसी के माध्यम से मिल जाए, भगवान आप लोगों के क्वेश्चनों का आंसर जरूर देते हैं। उसको समझने वाला चाहिए, उन हिंट को जानने वाला चाहिए। तो दोस्तों आज की लाइव को यहीं पे ही समापन करते हैं, एंड करते हैं और कोशिश करेंगे कल फिर लाइव में आके थोड़ा सा कलयुग की गणना के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं। सभी लोगों से जुड़े रहेंगे, नोटिफिकेशन जैसे ही आता है, जिस टाइम भी आएगा उस टाइम मैं आप लोगों को बताना शुरू करूंगा। तो नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, बेल आइकन ऑल पे रखना ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। आपके काम बहुत अच्छा है, सुपर भैया, आई विश जल्दी आए कल की। बिल्कुल सभी से मेरी ये इच्छा है, सभी की तरफ से मेरी इच्छा है कि कल की प्रभु जल्दी आए। भगवान को बुलाना, भगवान के लिए तो हम लोग हमेशा कार्यरत रहे हैं और ये कार्य भी हम उन्हीं की इच्छा से कर रहे हैं जो आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं पे हम लोगों को सद्बुद्धि के मार्ग पर लेके जाएगा। और जो लोग अपना योगदान देना चाहते हैं वो लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मेरे से संपर्क कर सकते हैं। किसी के बहकावे में आके, किसी के कहने पे कोई भी पेमेंट ना करे, कोई भी बातें ना करें। मैं पैसों की डिमांड नहीं करी है किसी से। जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है वो यूपीआई के माध्यम से डायरेक्टली दिया है और उन लोगों को उसके बारे में जानकारी भी दी गई है। तो समझिए, जानिए, केवल संपर्क रखिए, मिला के रखिए एक दूसरे से। बेल आइकन को ऑल पे करना, नोटिफिकेशन के माध्यम से हम लोग जुड़े रहते हैं। जैसी वीडियो आती है आप लोग देखते हैं, लाइक करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी प्रेरणा मिलती है आगे नए नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। और हमारे सनातन के अंदर इतने बड़े बड़े टॉपिक है जिनके बारे में जानना रहता है, इतनी बड़ी बड़ी कहानियां, कथाएं हैं जो बताना आप लोगों को मैं चाहता हूं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इसको पसंद नहीं करते, जो लोग कहते हैं कि भैया केवल इनसे हटके बताइए। वरना उन कथाओं के बारे में भी मैं आप लोगों को भारतीय ब्लॉगर चैनल पे बताऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो मेरे को इस वीडियो के अंदर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं उन कथाओं के बारे में, अनसुनी कथाओं, अनसुने मंदिरों के बारे में आप लोगों को बताऊं भारतीय ब्लॉगर चैनल के माध्यम से। फिर मिलूंगा दोस्तों आपसे। आज के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यार। 125 लोग हैं, 81 लाइक है। जो भी जुड़ रहा है लाइक जरूर करो प्लीज। लाइक करने से ना थोड़ा सा उत्साह बढ़ा रहता है, अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि दिल से आप लोग पसंद कर रहे हैं, बातों को पसंद कर रहे हैं। बाकी लाइक से और कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल ये फर्क पड़ता है कि आप लोग उस बात को जान रहे हैं, मेरी बातों को पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलूंगा, कल हुआ तो नहीं तो परसों आप लोगों को लाइव के अंदर जरूर बताऊंगा जो ये निष्कर्ष निकाला है, कौन कौन से विषय में गणना निकाली है, इस बारे में सब कुछ बताऊंगा मैं आप लोगों को। कल की भगवान के बारे में भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, कल की अवतार की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और उनको पता लगेगा। भाई मुझे कथा सुनाओ कल्कि की कथा। दोस्त मैंने आरंभ तो करी है, अभी धीरे धीरे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कल भी एक वीडियो आई थी कल्कि भगवान की कथा का लेके, कल्कि पुराण के ऊपर। आप सुनना, उसको बहुत अच्छा लगेगा। कल्कि भगवान के बारे में जानना बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो लाइव सेशन का आज यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच सभी लोगों का जुड़ने के लिए। फिर से एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।